ओके, डी बी की इक्वेशन हमारी बन गई एंड डी ए की इक्वेशन हमारी बन गई एंड नाउ वी वर एट आवर आउटपुट इक्वेशन. आउटपुट इक्वेशन में एक और गेट है. आउटपुट इक्वेशन वाई की हम बात कर रहे हैं. एक और गेट लगा हुआ है. ठीक हो गया. इस और गेट में बैकवर्ड पीछे रिवर्स मोड में जाते जाएं. एक दो नैंड गेट्स लगे हुए हैं. ठीक है, ये जा रहा है, इसकी इनपुट क्यू ए इस नैंड में आ रही है और इस एंड गेट में आ रही है और इस एंड की दूसरी इनपुट is coming from x. ये देखिएगा जो जिस तरह सर्किट डायग्राम बनी हुई, you have to apply that logic. ठीक हो गया. x इधर आ गया, q a इधर आ गया, q a डॉट x इस एंड गेट का बन गया. दूसरे एंड गेट में क्या हो रहा है? दूसरे एंड गेट में ये देखिएगा, ये नोड है. नोड मीन्स इट्स अ शेयर नोड. इट इज आल्सो कमिंग फ्रॉम दी x. ठीक हो गया. x इज गोइंग थ्रू दी इन्वर्टर, तो x बार हो गया. इसका मतलब है इस एंड गेट की इस इनपुट पे x बार है और इस एंड गेट की दूसरी इनपुट इज कनेक्टेड विद दी क्यू बी कॉम्प्लीमेंट. तो हमारे पास क्या अल्टीमेट आउटपुट आएगी इस एंड गेट की? क्यू बी कॉम्प्लीमेंट डॉट एक्स का बार. ये इसकी इनपुट है और की ये इसकी इनपुट है. तो व्हाट वी विल गेट? क्यू ए इंटू एक्स प्लस क्यू बार इंटू एक्स का बार. ये देखिएगा, क्यू बी बार एक्स का बार और प्लस का साइन आ गया प्लस क्यू ए डॉट एक्स डॉट क्यू ए. ठीक हो गया. ये हमारी आउटपुट की इक्वेशन बन गई. स्टेप नंबर 1 कंप्लीट हो गया. नेक्स्ट स्टेप नंबर 2, ड्रॉ द स्टेट टेबल. अब स्टेप नंबर 2 में वी विल गोना ड्रॉ द स्टेट टेबल. ये पूरा स्टेट टेबल मैंने फिल किया हुआ है, लेकिन ये पूरा थॉरली स्टेट टेबल हम बनाएंगे. स्टेप 1 इनपुट इक्वेशन आउटपुट इक्वेशन बनाना. स्टेप 2 स्टेट टेबल बनाना. स्टेप 3 स्टेट डायग्राम बनाना. ये सब कुछ थॉरली आपने करना है. मींस जो भी मैं सोल्यूशन कर रही हूँ ये प्रोवाइडेड हुआ हुआ है, इसलिए ये फिल हुआ हुआ है. अच्छा, स्टेट टेबल अब बनाने के लिए हमें रिक्वायर्ड है, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि जी स्टेट टेबल के लिए क्या इनपुट्स होनी चाहिए. हमारी इनपुट स्टेट टेबल में हमेशा हमारी प्रेजेंट स्टेट होगी और इनपुट ऑफ दिस, ये वाली इनपुट x, जो इनपुट मेजर इनपुट मौजूद है सर्किट में, क्योंकि दिस x इज द मेजर इनपुट व्हिच इज गोइंग इन दिस लॉजिक एंड दिस लॉजिक इज फर्दरली गोइंग टुवर्ड्स द इनपुट्स ऑफ द फ्लिप फ्लॉप्स. ठीक हो गया. हमारे पास जो स्टेट टेबल की इनपुट्स आएंगी, देखिए मैंने मेंशन किया हुआ, इनपुट्स बनती हैं हमारी प्रेजेंट स्टेट एंड इनपुट ऑफ दिस सर्किट डायग्राम. और इस पूरे सर्किट डायग्राम की जो मेजर इनपुट है वो है x. देखिएगा, ये इनपुट x आ गई. प्रेजेंट स्टेट जिसको हम प्रीवियस स्टेट के नाम से भी कह सकते हैं, क्यू ए एंड क्यू बी. क्यू ए एंड क्यू बी हमारी फ्लिप फ्लॉप की स्टेट्स कहलाती हैं, प्रेजेंट स्टेट. एंड इनपुट हमारी पूरे सर्किट डायग्राम, इस पूरे लॉजिक सर्किट डायग्राम की इनपुट मेजर जो एक्स है, क्योंकि दिस इज व्हाट इज कंट्रोलिंग द होल सर्किट. ये पूरा लॉजिक कंट्रोल करते हुए यही लॉजिक जाएगा ना, x1 होगा या 0 होगा, ये लॉजिक से गुजरते हुए डी ए एंड डी बी को अफेक्ट करेगा. तो दैट इज व्हाई we will use this input x. अब हमारे पास input combinations के variables कितने हो गए? स्टेट टेबल मैंने आपको बताया कि inputs हमेशा present states and input of the circuit diagram है. So we have a q a, q b and x. 3 variables हो गए. 3 variables means according to the binary rule 2 raised to the power 3 means 8 combinations. ठीक हो गया. 8 combination का मतलब हो गया कि ये हमारा 8 combination का, ये देखिए टेबल बन गया. ये हमें combinations बनाने बड़े बेहतर तरीके से आते हैं. और अगर आप ऑब्जर्व करें तो इस टेबल पे आप ये भी ऑब्जर्व कर सकते हैं. ये देखिएगा, क्यू ए एंड क्यू बी दो आउटपुट्स हैं आपके फ्लिप फ्लॉप की. देखिएगा 0 पे ही रह रही हैं वो, और x एक ही इनपुट है. x अगर एक ही इनपुट है तो वो बात क्या साबित करती है? अगर x एक इनपुट है तो उसकी कौन सी पॉसिबिलिटीज हो सकती है? ईदर इट कुड बी 0, ईदर इट कुड बी 1. तो ये गौर कीजिएगा कि हमारे x की फ्लिप फ्लॉप की आउटपुट जब 0 पे है तो हमारा x एक मर्तबा पे 0 है और एक मर्तबा पे 1 है. ठीक हो गया. नेक्स्ट कॉम्बिनेशन हमारा क्या है? क्यू ए एंड क्यू बी की दो आउटपुट्स है ना, एक ये आउटपुट है क्यू ए और एक क्यू बी. अब दूसरी स्टेट क्या बन सकती है? 0 के बाद 0 1. तो इस पे हमारी इनपुट का कंट्रोल क्या है? एक टाइम पे 0, एक टाइम पे 1. ठीक हो गया. सिमिलरली अगला 1 0 पे एक टाइम पे इनपुट 0, एक टाइम पे 1. और आखिरी कॉम्बिनेशन क्यू ए एंड क्यू बी का 1 1 है, जो कि जिसकी पॉसिबिलिटी क्या है? x इनपुट की पॉसिबिलिटी इफेक्ट देना इसको. इट कुड बी ईदर 1 टाइम 0 और द अदर टाइम 1.
इस तरीके से भी आप इस टेबल को अंडरस्टैंडिंग डेवलप करते हुए ये कॉम्बिनेशंस बना सकते हैं. अदरवाइज इट्स अ सिंपल रूल कि अगर 3 वेरिएबल्स बन गए हैं आपके इनपुट के तो 2⁻³ इज इक्वल टू 8 कॉम्बिनेशंस आपने ये थॉरली बना लिए. ये पूरा रेक्टेंगल आपका बन गया. अब आपके पास आउटपुट जो कि डिपेंडिंग ऑन दिस प्रेजेंट स्टेट एज वेल एज दिस इनपुट क्रिएट होंगी, जो आप फिलअप करेंगे रिमेनिंग लिस्ट ऑफ द टेबल, वो रह गया हमारा नेक्स्ट स्टेट रहती है. क्यों? क्योंकि नेक्स्ट स्टेट जानना जरूरी है. नेक्स्ट स्टेट हमेशा आएगी क्योंकि हम सीक्वेंशियल सर्किट्स की बात कर रहे हैं. प्रेजेंट स्टेट में हमेशा बात होगी क्योंकि वी आर टॉकिंग अबाउट द सीक्वेंशियल सर्किट्स. नेक्स्ट स्टेट में आई हैव रिप्रेजेंटेड द नेक्स्ट स्टेट व्हिच इज, जो कि आपने प्रीवियस कुछ मैंने डायग्राम सिखाई है उसमें Qn+1 के नाम से ये बात लिखी हुई थी. मैंने उसको सिर्फ शॉर्टकट फॉर्म में प्लस डाल दिया. दिस प्लस मीन्स के कुछ टाइम पास हो चुका है और आउटपुट ऑफ द फ्लिप फ्लॉप इज अपडेटेड नाउ. ठीक है, एंड QB प्लस दे दिए. ये Q एंड QB अपडेट होगी ना. QA and QB represents the previous state or the present state values, and QA plus and QB plus represents the next state. कुछ टाइम गुजरने के बाद जो फ्लिप फ्लॉप की आउटपुट अपडेट हुई है. एंड अल्टीमेटली ये आउटपुट हमारी अल्टीमेट आउटपुट है, तो अल्टीमेट आउटपुट भी हमने उसका कॉलम भी बना दिया. ठीक हो गया. इतना तो हमने टेबल फिलअप कर लिया सीधा सीधा डिपेंडिंग ऑन स्टेट टेबल की इनपुट्स के अकॉर्डिंगली. अब हमारा जो टेबल फिलअप होना रिमेनिंग रह गया, ये जो ब्लू हाईलाइटेड रेक्टेंगल है वो वाला रह गया. ठीक है, अब ये ब्लू हाईलाइटेड रेक्टेंगल जो है वो हम कैसे फिलअप करेंगे? वो हम ऐसे करेंगे कि वी हैव दिस पॉइंट जो मैंने मेंशन कर दिया है, नेक्स्ट स्टेट वैल्यूज एंड द आउटपुट y वैल्यू विल बी डिटरमिन्ड फ्रॉम द प्रेजेंट स्टेट्स, दैट इज QA and QB एंड इनपुट x. ये सीक्वेंशियल सर्किट की ही डेफिनेशन में आता है कि हमारी हमेशा नेक्स्ट स्टेट डिपेंड्स ऑन दी आउटपुट एज वेल एज दी प्रीवियस स्टेट जो भी उसमें स्टोर होती है. अच्छा, इसके अलावा हमें ये बात भी मालूम है कि हम डी फ्लिप फ्लॉप यूज कर रहे हैं. तो अभी हमने जब डी फ्लिप फ्लॉप्स की टेबल्स पर एक कैरेक्टरिस्टिक टेबल, तो हमने वहां से एक कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन भी डिराइव की थी. वो इक्वेशन भी मैंने यहाँ लिख दी है. ठीक हो गया. कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या थी वो बात हमने बड़े वाज़ेह तौर पे देखी प्रीवियस वीडियो में कि नेक्स्ट स्टेट इज इक्वल टू आवर एक्चुअली कौन सा डी की इनपुट की ही इक्वल होती है हमारी नेक्स्ट स्टेट ऑफ द फ्लिप फ्लॉप. मींस अपडेटेड फ्लिप फ्लॉप की जो भी आउटपुट आती है वो एक्चुअली हमारे डी इनपुट की बिल्कुल इक्वल होती है. ठीक हो गया. ये इक्वेशन हमने डिराइव कर ली थी. अच्छा, आगे हमारे पास है वी विल फाइंड द नेक्स्ट स्टेट इक्वेशंस फ्रॉम द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन. अच्छा, अब हमने नेक्स्ट स्टेट के कॉलम्स को फिल करना है. नेक्स्ट स्टेट में हमारे पास है QA प्लस का कॉलम फिलअप होना है एंड Q प्लस B का कॉलम फिलअप होना है. वो हम कैसे करेंगे? हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के थ्रू इसको कर सकते हैं. कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या है? चूंकि हम डी फ्लिप फ्लॉप हमें एनालिसिस में गिवन है, डी फ्लिप फ्लॉप इज द सिंपलेस्ट वन. सिंपलेस्ट वन क्यों है? उसकी नेक्स्ट स्टेट हमेशा डी इनपुट के इक्वली होती है. जो इस डी इनपुट पे आ रहा है वही उसकी नेक्स्ट स्टेट बन जाती है. ठीक हो गया. तो हमने इसी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को बेस बनाया, हमने इसको इस्तेमाल किया कि अच्छा नेक्स्ट स्टेट, इस जगह पे हमने नेक्स्ट स्टेट को किससे रिप्रेजेंट किया हुआ है? QA प्लस से रिप्रेजेंट किया हुआ है फॉर द फ्लिप फ्लॉप नंबर A. तो ये देखिएगा QA प्लस नेक्स्ट स्टेट ऑफ फ्लिप फ्लॉप नंबर A इज इक्वल टू द इनपुट ऑफ फ्लिप फ्लॉप नंबर A, DA. इस इक्वेशन के अकॉर्डिंगली यही है ना, नेक्स्ट स्टेट इज इक्वल टू D फ्लिप फ्लॉप की इनपुट, तो नेक्स्ट स्टेट इज इक्वल टू DA फ्लिप फ्लॉप A की नेक्स्ट इनपुट इज इक्वल टू द फ्लिप फ्लॉप A की D इनपुट. इसी तरीके से कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को हमने दोबारा से यूज किया. क्यों? वी हैव फ्लिप फ्लॉप B आल्सो. फ्लिप फ्लॉप B की नेक्स्ट स्टेट, फ्लिप फ्लॉप B की नेक्स्ट स्टेट इज इक्वल टू D इनपुट ऑफ फ्लिप फ्लॉप B. सॉरी, यहाँ D आ जाएगा. Now I have made the correction over here. यहाँ DB आएगा. ठीक है. Next state of the B flip flop which is represented as QB plus is equal to the flip flop B की input which is DB. यही है ना flip flop B की input DB. और इस इक्वेशन को हमने एग्जैक्टली यूज किया हुआ है. तो वी हैव डिराइव्ड इक्वेशन नंबर 4 एंड इक्वेशन नंबर 5. ठीक हो गया. अब हमारे पास क्या है? अब हम क्या नेक्स्ट स्टेट कॉलम नंबर QA प्लस को फिलअप कर सकते हैं? बेशक कर सकते हैं. इसी इक्वेशन नंबर 4 को इस्तेमाल करते हुए हम अपनी इस QA प्लस के कॉलम को फिलअप कर सकते हैं. वो कैसे करेंगे? हमारे पास इक्वेशन क्या बनती है अल्टीमेटली? Q नेक्स्ट स्टेट इज इक्वल टू DA. तो नेक्स्ट स्टेट हमने फाइंड आउट की हुई है इक्वेशन नेक्स्ट स्टेट की. नेक्स्ट स्टेट की इक्वेशन DA की इक्वल है. तो इक्वेशन नंबर 4 एंड इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 1 है. अगर DA इसके इक्वल है, ये इक्वेशन नंबर 1 ये है ना, DA इसके इक्वल है,
and next state is equal to dA. So from equation number 1 and equation number 4, can we say our next state is equal to this value? From equation number 1 and equation number 4, देखिएगा, ठीक हो गया? मैथ्स का सिंपल रूल है. If A is equal to B and B is equal to C, then A is equal to C. वही वाली बात हो रही है. ठीक हो गया? आगे नेक्स्ट हमारे पास क्या है? इक्वेशन नंबर 5 को देखिएगा. इक्वेशन नंबर 5 एंड इक्वेशन नंबर 2 के थ्रू कैन वी से कि next state is equal to dB and dB is equal to this according to the equation number 2. Then according to the equation number 2, this can be equal to the next state. ठीक है, ये हमारे पास आ गया with respect to equation number 5 and equation number 2. ठीक हो गया. अब हमारे पास क्या आ गया? नेक्स्ट स्टेट के लिए फॉर्मूला डेवलप हो गया. अगर नेक्स्ट स्टेट का फॉर्मूला डेवलप हो गया तो कैन वी फिल अप दिस टेबल? यस, वी कैन फिल अप दिस टेबल. हाउ वी कैन फिल अप दिस टेबल? QA प्लस का ये पहली वैल्यू आप कैसे फिलअप करेंगे? QA प्लस की पहली वैल्यू किस तरह फिलअप होगी? x क्या है हमारे पास इस जगह पे? इस रॉ नंबर 1 पे हम, तो रॉ नंबर में x हमारे पास 0 है, यहाँ हमने x की वैल्यू 0 प्लेस कर दी. QA की वैल्यू रॉ नंबर 1 में 0 है एंड QB की वैल्यू भी 0 है. x की वैल्यू 0, QA की वैल्यू 0 प्लस QB की वैल्यू 0 फॉर रॉ नंबर 1, रॉ नंबर 1 ऑफ दिस टेबल. ये वैल्यूज हमने डाल दी इस इक्वेशन में और हमें QA प्लस की ये पहली वैल्यू मिल गई. नेक्स्ट रॉ नंबर 2 में ये वैल्यू फिलअप कैसे हुई? यही इक्वेशन यूज करते हुए हमने वैल्यूज डाल दी. हम अब इस रॉ पे हैं, हमने ये वाली वैल्यू फिलअप करनी थी, तो हमारे पास वैल्यूज क्या है? QA एंड QB आर 0 एंड x इज 1. यही इनपुट कॉम्बिनेशन आ रहा है ना, तो यही वैल्यूज हमने यहाँ प्लेस कर दी हैं. x इज इक्वल टू 1, QA इज इक्वल टू B प्लस QB इक्वल्स टू 0. तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई है. नेक्स्ट रॉ, थर्ड रॉ, ये वैल्यू हमारी कैसे डिटरमिन हुई है? हमारे पास क्या है? QA इज 0, QB इज 1 एंड x इज 0. ये इनपुट कॉम्बिनेशन हमारे डिफाइंड हुए हैं इस टेबल पे ऑलरेडी. मतलब हमने डिफाइन किया डिपेंडिंग ऑन कि हमारे पास ये प्रेजेंट स्टेट मिलके और इनपुट स्टेट मिलके हमारे पास ये पूरे कॉम्बिनेशंस बनते थे. तो रॉ नंबर 3 में वी हैव अ QA इज इक्वल टू 0, QB इक्वल्स टू 1 एंड x इज इक्वल टू 0. यही वैल्यूज एग्जैक्टली हमने इस स्टेट्स में डाल देनी है क्योंकि वी नो नेक्स्ट स्टेट की वैल्यू एंड आउटपुट की वैल्यू हमेशा प्रेजेंट स्टेट एंड इनपुट से मिलकर निकलती हैं. तो हमने प्रेजेंट स्टेट की वैल्यू QA 0, QB 1 एंड x 0 थर्ड रॉ पे हैं हम. अब हमने यहाँ डाल दिया x 0, QA 0 एंड QB 1. सो वी गेट दिस थर्ड रॉ की वैल्यू ऑफ QA प्लस एंड सो ऑन. अल्टीमेटली आखिर वाले तक पे हम चले जाएंगे तो आखिरी रॉ में ये वाली वैल्यू कैसे डिटरमिन होगी? वी हैव इनपुट कॉम्बिनेशन QA भी 1 है, QB भी 1 है एंड x भी 1 है. यही वैल्यूज इस इक्वेशन में डाल दें. इस इक्वेशन में अगर हम यही वैल्यूज डाल दें, QA प्लस हमने डिटरमिन करना है इक्वल टू x इज इक्वल टू 1 डॉट QA इज इक्वल टू 1. ठीक है, यहाँ भी 1 आ गया प्लस QB इज इक्वल टू 1. ठीक हो गया. ये वैल्यूज हमने तीनों इसमें डाल दी इनमें और हमारे पास अल्टीमेटली QA प्लस की ये वाली वैल्यू आखिरी वाली डिटरमिन हो जाएगी. इस तरीके से हमने QB प्लस का भी कॉलम फिलअप कर लिया. ये कॉलम कैसे फिलअप होगा? पूरा ये कॉलम फिलअप होगा इसी इक्वेशन से. इस इक्वेशन में हमारे पास क्या है? QA का कॉम्प्लीमेंट डॉट QB. इस टेबल की ये वैल्यूज टर्न बाय टर्न, रॉ नंबर 1, रॉ नंबर 2, मतलब सबसे पहले QA 0, QB 0, QA 0 डाला, QB 0 इंसर्ट किया, क्या वैल्यू आएगी? 0 कॉम्प्लीमेंट 1 हो गया, 1 डॉट 0 इज इक्वल टू 0. ये देखिएगा QB इज इक्वल टू 0. ठीक हो गया. इसी तरीके से हमने पूरा टेबल फिलअप किया. आखिर में हमारे पास जो भी वैल्यू है, अब आखिरी वाली वैल्यू कैसे डिटरमिन होगी? हमारे पास क्या है? QA डॉट QB, QA का कॉम्प्लीमेंट डॉट QB. QA is 1, QB is 1. 1 का कॉम्प्लीमेंट बिकम्स 0, 0 डॉट 1 gives us 0. इस तरीके से हमने ये पूरी वैल्यूज टर्न बाय टर्न, रॉ बाय रॉ वैल्यूज डाल के ये कॉलम भी फिलअप कर लिया. अल्टीमेटली हमारे पास आउटपुट आ गया. आउटपुट की वैल्यू भी हमें पता है किस तरह डिटरमिन होती है? प्रेजेंट स्टेट एंड इनपुट वैल्यूज को इंसर्ट करने से. आउटपुट की इक्वेशन हमें गिवन है, आउटपुट की इक्वेशन हमने डिराइव पहले से कर ली हुई है सर्किट डायग्राम के थ्रू. तो इसमें आप टर्न बाय टर्न फॉर फर्स्ट रॉ की वैल्यू
ये फर्स्ट रॉ की वैल्यू डिटरमिन करने के लिए ये जो भी वैल्यूज गिवन है 0 0 क्यू ए क्यू बी एंड एक्स रिस्पेक्टिवली, हमने ये वैल्यूज इसमें इंसर्ट की और y की ये वैल्यू डिटरमिन हो गई एंड सो ऑन। हमने ये पूरा कॉलम फिल अप कर लिया।